द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज द डिस्टेंस, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्स कॉल्ड, इट्स वाई एक्स से किसी पॉइंट की दूरी को बच्चों क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एब्सिस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑर्डिनेट, और थर्ड ऑप्शन है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको याद रखने वाली चीज़ है, वाई अक्ष से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एब्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका ठीक है, एब्सिस आप इसे कहेंगे, है ना। आइए सॉल्यूशन भी मैंने लिख दिए हैं आपके लिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एब्सिस, और एब्सिस को स्टूडेंट्स एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना है, एब्सिस को आप क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अगर एब्सिस की जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक उसी के अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वाले के। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स अक्ष इज, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था वाई अक्ष से दूरी किसी पॉइंट की, और इसमें पूछा है एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, एब्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कहेंगे, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है ये एक्स अक्ष से डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट बोलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कोटि बोलते हैं जिसे, है ना। वाई कोऑर्डिनेट को आप क्या बोलते हैं, कोटि, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, भुज। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन रहा आपका। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। 4, 1 और 2, 3 के बीच में डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसके लिए सॉल्यूशन हमें करना होगा। सॉल्यूशन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 2, 2√3 एंड 2√2 एंड √2। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, तो आइए हम इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपका, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब आप वैल्यू रख दीजिए। आपके पास x1 क्या है, 2 है, ठीक, x2 कितना है, 4 है, इसी तरह y1 3 है एंड y2 1 है। ठीक, ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। x2 का वैल्यू हमने 4 रखा, x1 का वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 3। इसको आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, 4 - 2 मीन्स 2 का स्क्वायर 4 हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से 1 - 3 - 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 और 4 दोनों को आप ऐड कर देंगे तो √8 आपको मिलेगा। और जब √8 को आप सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे √8 का, √8 के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो एक 2 आपका बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा, जो अकेला है, पैर में नहीं है। तो आंसर क्या होगा, 2√2। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपका, द डिस्टेंस
of a point P minus 68 from the origin. आपका पॉइंट दिया हुआ है 68 माइनस 68, उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं 2√7, 10, 6 एंड 8। ठीक है, आपको डिस्टेंस बताना ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। क्या फार्मूला होता है, डू यू नो? तो ऑरिजिन से डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है √x² प्लस y², डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, एक्स वाई, तो डिस्टेंस क्या होता है √x² प्लस y²। आपको क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू रख देना है। x इक्वल टू आपके पास है 6 और y इक्वल टू 8। ठीक है, फार्मूले में आपने वैल्यू रखा, आपको मिला -6² प्लस 8²। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने सॉल्व किया, -6² 36, 8² 64, दोनों को ऐड किया आपने, √100 आपको मिला। ठीक है, √100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें स्टूडेंट्स। आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व वहीं हो जाती है अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है जिसकी वर्टिसेस आपको दी है A5 2, V4 7 और एंड C7 -4। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, -2, 2, 4 एंड 5। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाकर इसे हल कर लेना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले में आप वैल्यू रखते जाइए। आपके पास देखिए x1 5 है, x2 4 है, x3 7 है, इसी तरह y1 2 है, y2 7 है एंड y3 -4 है। जब आप ये वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू रख दिया हमने फार्मूले में 1/2 5 × 7 + 4 + 4 -4 -2 + 7 2 -7, ये आपका वैल्यू हो गया। जैसा ऊपर बताया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट किए और इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, 1/2 7 + 4 को आपने प्लस किया 11 एंड 11 5 जब 55। ठीक है, इसी तरह -4 एंड 2 को आपने ऐड किया तो आपको मिला -6। -6 को 4 से मल्टीप्लाई किया -24। लाइक दिस 7 से 2 गया -5, -5 एंड 7 -35। नेक्स्ट स्टेप में -35 24 को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और ऐड कर 55 से आपने माइनस किया। ठीक है, तो आपके पास क्या रहा -4 से 2 को डिवाइड किया -2 आपको मिला। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर आपका कंप्लीट नहीं होता, -2 आपको मिल गया तो आप -2 पर निशान मत लगा दीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब कहेंगे सर -2 आंसर आ गया है, लेकिन बेटा इट कांट बी नेगेटिव। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना होगा। -2 का न्यूमेरिकल वैल्यू, बी टैक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -2। तो -2 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, -2 का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। इसमें जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम 6th नंबर ऑप्शन देखते हैं। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स A 2 3
and B 4, K and C 6 minus 3 आर कॉलिनियर। अगर ये सभी पॉइंट कॉलिनियर हैं, एक ही रेखा में हैं, तो K का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, यहाँ भी स्टूडेंट्स आपको 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक, -2, 4, 3 एंड 0। अब इन चारों पॉइंट्स में से सही क्या है वो आपको मालूम करना है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे आप मालूम करेंगे। ठीक, अब चूंकि ये सभी पॉइंट क्या है, कॉलिनियर हैं, समरेखीय हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे जब 0 है, अब देखिए हमें क्या क्या दिया है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। वी हैव x1 इक्वल टू 2, देखिए x1 2 है, x2 4 है एंड x3 6 है। इसी तरह y1 आपका 3 है, y2 k है एंड y3 -3 है। ठीक है, इस तरह मेंशन कर लिया ताकि आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करते टाइम परेशानी ना हो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है आप सभी को मालूम है अच्छे से, अगर नहीं आता तो इसको मेमोराइज कर याद कर ले। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में बस वैल्यू पुट करते जाना है। अब आप जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू पुट किया है 1/2 x1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू k प्लस y3 का वैल्यू हो गया आपका 3, है ना। फार्मूले में माइनस है, चूंकि y3 का वैल्यू क्या है -3, तो मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट, प्लस x2 4। अब यहाँ पर हम y3 माइनस y1 दोनों ही वैल्यू -3 है ये, और ये फार्मूले में माइनस है, एंड y1 का वैल्यू 3 प्लस 6 3 माइनस k y1 माइनस y2 का वैल्यू। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, देखिए 1/2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 6, अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई किया -3 एंड -3 कितना हुआ -6, एंड -6 एंड 4 -24, 6 से अंदर मल्टीप्लाई किया 18 और 6 से k को मल्टीप्लाई किया -6k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 18 और 6 पॉजिटिव है, 24 हुआ, 24 से 24 आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा -6k 2k, तो ये हुआ -4k अपॉन 2। ठीक है, 2 से डिवाइड किया -2k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 0 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, k इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, k का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो इस तरह 6th नंबर ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। अब आइए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 7 ऑब्जेक्टिव है हमारा। 7th क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4 -3 and 8 5 in the ratio 3:1। coordinates of the points, coordinates of the point क्या करता है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। ठीक है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है जिसके पॉइंट है 4 -3 8 5, और इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो 3:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, कोई पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट पर, लाइन सेगमेंट के लास्ट सिरे के पॉइंट यहाँ पर आपको दिए हैं। ए सिरा जो है उसके पॉइंट हैं 4 -3, और दूसरा उसका जो शीर्ष है उसके पॉइंट है 8 5। ठीक है, अब इसमें कहीं बीच में एक पॉइंट है। ठीक है, वो पॉइंट क्या कर रहा है, उस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। 3 पार्ट्स इधर रह गया और 1 पार्ट्स उस लाइन का एक साइड रह गया, इस तरह से वो डिवाइड कर रहा है। तो आपको पॉइंट्स मालूम करना है। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स क्या है,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट जो उस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, उस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या है, एक्स वाई है। पी कोऑर्डिनेट है जिसके पॉइंट एक्स वाई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। यहाँ पर हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना है क्योंकि लाइन बट रही है, लाइन को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सेक्शन फार्मूला यूज करना है आपको। रेशियो आपको दिया है 3:1, ठीक है। सेक्शन फार्मूले में m1 m2 क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। तो m1 m2 का वैल्यू आपको दिया है 3+1, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या दिया, x1 x2 y1 एंड y2, ये वैल्यू आप फार्मूले में रख दें। तो फार्मूला है आपका x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 एंड m1 प्लस m2। इसी तरह y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो m1 का वैल्यू 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4, m2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 4। इसी तरह m1 प्लस m2 3+1, यहाँ आपका 8 3 = 24, ठीक, एंड प्लस 4 1 = 4, 24 और 4 28 हुआ, और 28 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 7 = 28, 7 मिला। अब y कोऑर्डिनेट को हम देखें तो y में m1 y2 3 इंटू 5 प्लस 1 m2 का वैल्यू और y1 -3, मल्टीप्लाई किया 5 3 = 15 और 3 1 = 3, -3 हुआ, 15 से 3 माइनस किया 12 और 4 से 12 को हमने डिवाइड किया, 4 3 = 12, y का पॉइंट हमें क्या मिला, 3। और इस तरह से 7 और 3 राइट ऑप्शन होगा। हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 7 3 फोर्थ ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा 7 3। अब आइए 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 8th नंबर प्रॉब्लम क्या है हमारी, 8th नंबर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining points -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6। क्वेश्चन नंबर 7 के जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें m1 m2 दिया हुआ था यहाँ, और हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना था। यहाँ आपको एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, m1 m2 आपको निकालना है। उसी फार्मूले को यूज करके हम m1 m2 निकाल लेंगे, या आपको रेशियो दिए हुए हैं 4, इन चारों रेशियो में से कौन सा सही है ये बताना है। तो आइए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं हम। सेक्शन फार्मूले का हमने x कोऑर्डिनेट ले लिया है, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, x का वैल्यू -1 दिया हुआ है, -1 पुट किया, m1 इंटू 6 x2 का वैल्यू ये दिया हुआ है, प्लस m2 इंटू -3 x1 का वैल्यू, ठीक है। और m1 प्लस m2 तो हमें निकालना है। m1 m2 मल्टीप्लाई किया -1 में, दोनों माइनस हो गया, 6 m1 प्लस -3 m2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 6 m1, ये -m1 है, इधर आएगा 7 m1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -m2 है, 3 m2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 3 m2 से 1 m2 माइनस हुआ, 2 m2 शेष रहा। इसके बाद हम m1 रेशियो m2 निकाल लेंगे, तो m1 अपान m2 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/7, 2:7। इट मीन्स हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, 2:7। आइए अब हम ऑब्जेक्टिव नंबर 9 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है हमारा, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। इनके थ्रू, ये पॉइंट्स आपको दिए हैं, इनके थ्रू कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, क्या स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपेजियम होता है, या पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मालूम है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला है आपका PQ इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, पहली साइड ले लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की ए बी साइड, और ए बी साइड के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ए बी साइड, तो ए बी साइड में आप कौन से ले लेंगे, ए इक्वल टू 4 5 और बी इक्वल टू 7 6 को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 4 स्क्वायर, इसी तरह y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया तो अंडर रूट 10 मिला आपको। आप दूसरी साइड ले लीजिए, ए बी लिया था, अब हम बी सी ले लेते हैं, और बी सी के पॉइंट्स हैं b इक्वल टू 7 6 ऊपर देखिए, और c 4 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर आपने किया। ठीक है, यहाँ पर 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, एंड यहाँ भी 3 माइनस 6 माइनस 3 बचा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस किया, अंडर रूट 18 हमें मिला। अब तीसरी साइड कौन सी होगी हमारी, बी सी, ए बी, बी सी और सी डी। सी डी के लिए सॉल्व करते हैं तो सी डी के पॉइंट्स हैं हमारे पास 4 3 एंड 1 2, इनके लिए सॉल्व करेंगे 4 3 1 2 के लिए, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस 4 इट मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितना मिला 10, अंडर रूट 10 मिल गया हमें। अब इसी तरह नेक्स्ट है डी ए साइड, हमारी लास्ट भुजा डी ए, जिसके निर्देशांक के 4 5 1 2, तो यहाँ पर 1 माइनस 4 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 5 का स्क्वायर किया स्टूडेंट्स हमने, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 18। अब देखिए अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10, इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल मिल रही है, और जब अपोजिट साइड इक्वल होती है इट मीन्स ये प्रॉपर्टी किसकी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 4th वाला सही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 0y एंड x0 के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एंड नॉन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन कौन सी है आपको ये देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की जगह 0 है और यहाँ पर y की जगह पर 0 है, तो स्टूडेंट्स इट इज़ द कंडीशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ये कौन सी कंडीशन है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन वाली। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर 7 से आपके ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो उसको अब आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कोशिश की है इसमें से पूरा आपका ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स 1 और 2 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहने के लिए वीडियो के अंत तक, और इसी तरह आप और भी वीडियो कंटिन्यू पाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पेज। ये पहला पेज रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह सेकंड पेज, ये आपका सेकंड पेज, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स पे अवेलेबल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड पेज। नाउ पेज थर्ड। भाई मेरे पास जो अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल मैं करवा रहा हूँ। ये हमारा थर्ड पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आइए फोर्थ पेज देखते हैं। एक पेज इधर उधर हो गया है, क्वेश्चन नंबर से आप मैच कर लीजिएगा। फोर्थ पेज हमारा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हों। और ये लास्ट पेज रहा हमारा,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन द आर्यंस लर्निंग सेंटर वेलकम्स यू। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। थैंक यू।